श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। हैप्पी फादर्स डे। पापा है तो दुनिया है, खुशियां हैं, बिन पापा के सब है वीरान। बताया जाता है कि जिसके पास फादर नहीं है माने उसके पास कोई खुशी नहीं है। पिता की छाया कैसी है? आसमान के समान, ये घने वृक्ष की तरह है। फल भी देती है, शीतलता भी देती है और ऑक्सीजन भी देती है। ऐसे ही बता रहे भगवान कि देखो दुनिया में वही भाग्यवान है जिनके पास पिता है। फादर्स डे जो होता है अपने पिता के लिए मनाया जाता है। वो हर एक दिन अपने बच्चे के लिए कमाने के लिए, उसकी खुशियां बटोरने के लिए, उसके लिए आगे की व्यवस्था करने के लिए, उसको खुशहाल जीवन देने के लिए रोजाना निकल पड़ते हैं, सुबह से लेकर करके शाम तक। अब बच्चों को भी एक दिन बनाया गया है कि अपने पिता के लिए वो कुछ अच्छा विचार करें, लेकिन एक दिन के लिए करने से कभी भी पूरा नहीं होगा। रोज जैसे एक पिता होता है, वो रोजाना अपने बच्चे के लिए रात में सोचता है, सुबह अपना कार्य में लग जाता है। इसे हर एक बच्चे को भी चाहिए कि अपने पिता के खुशी के लिए कार्य करे। पिता कब खुश होता है? जब उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं, जब वो अच्छा काम करते हैं, जब वो उसको खुशियां देते हैं। अपनी खुशी से पिता कभी तृप्त नहीं होता। वो तृप्त तभी होता है जब बच्चे उसका कोई कार्य करते हैं या आगे जाकर के उसका नाम रोशन करते हैं। दुख चाहे कितना भी आए, लेकिन दुख की परछाई कभी अपने बच्चों पर नहीं आने देते। ऐसे होते हैं पिता। माने पिता शब्द कैसे है? परमात्मा जैसा, भगवान जैसा। भगवान के ही समान भगवान ही है। जैसे भगवान ने क्या बताया है कि मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ और प्रकृति जो है गर्भ को धारण करने वाली माता है। तो ऐसे ही पिता ही हमारा परमात्मा है। उसी ने से भगवान ने कहा हम उसी के ही अंश से हम पैदा हुए हैं। तो वो पिता जो है हमारा कभी हमारे ऊपर दुख की परछाई तक आने नहीं देता। पिता के समान कोई भी, गुरु कहते हैं, कोई भगवान नहीं है बच्चे के लिए। कहा कि माँ जो रहती है वो रो लेती है, चिल्ला लेती है, अपना दिखा भी देती है, लेकिन जो बाप होता है वो कभी दिखाता नहीं है कि उसके अंदर कितना प्यार भरा रहता है, कितनी ममता भरी रहती है, कितना स्नेह भरा रहता है, वो दिखाता नहीं है। कठोर बन के वो कार्य करता है, जिससे जो है सब तो भावुक हो जाते हैं, लेकिन वही एक मजबूत दीवार होता है अपने घर की छत, जिससे सब लोग उसी के छत्र छाया के नीचे मजबूत रहें। जब किसी चीज की इच्छा रखते हैं तो उसे सबसे पहले पिता ही पूरा करते हैं। अभी संसार के जो चीजें रहती है, छोटी मोटी चीजें रहती है, भले को उनको वो काट दे, लेकिन सबसे बड़ी इच्छा क्या रहती है इंसान के अंदर? कि वो पिता जानता है कि वो बच्चे को अच्छा भविष्य देना। तो पिता के अंदर हमेशा ये ख्याल रहता है कि हम क्या करें जिससे हमारे बच्चे को एक सुंदर भविष्य मिले, आगे उसको जो है मंजिल मिले, उसका जीवन में खुशियां आए। तो इसलिए वही इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए पिता बैठा रहता है। हमेशा वो इस बात को सोचा करता है कि देखो हम क्या करें जिससे हमारे बच्चे को सुख मिले, शांति मिले और कभी भी चिंता ना करनी पड़े, का जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना मिले। ऐसी व्यवस्था एक पिता ही कर सकता है। संसार वाला कोई भी नहीं। सब बनेंगे, कह देंगे कि जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे काम आएंगे, हम तुम्हारा जो संवार देंगे, हम तुम्हारा हाथ बढ़ाएंगे, हम तुम्हारे पिता के समान हैं। लेकिन एक पिता ही सच्चा पिता जो होता है वही उसके लिए कष्ट न आने देने वाला व्यवस्था वो करके रहता है। एक पिता की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा कामयाब बने। संसार में जितने लोग हैं तो वो कामयाबी देख करके जलते हैं, लेकिन पिता ही ऐसा होता है जो अपने बच्चे को कामयाब देख करके बहुत खुश होता है। उसको एक संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है। एक उसको अगर वो दुनिया से जाना भी चाहे तो एक उसके अंदर एक विचार रहता है कि अब हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा खुद इस लायक बन गया है जो अपना कार्य वो खुद कर लेता है। तो इसलिए बता रहे कि शहर में जो होता है हमारे घर के नंबर से हम जाने जाते हैं, लेकिन गांव में आज भी हम अपने पिता के नाम से, अपने पापा के नाम से ही पहचाने जाते हैं। किसका बेटा है? ये उसका बेटा है। कि किसकी बेटी है? अपने पिता की नाम लेकर कहते हैं उनकी बेटी है। तो ये हमारी पिता ही हमारी पहचान है, वही मेरे जन्मदाता है और वही हमारे लिए खुशियां बटोरने वाले हैं। उनके समान दुनिया में कोई नहीं है। जिस प्रकार एक कुम्हार के था
से मिट्टी भी सुंदर घड़े का रूप ले लेती है, उसी प्रकार पापा के डांट फटकार से तो संस्कारी पुत्र का निर्माण होता है। कहा अगर पिता नहीं होता तो बच्चे बहक जाते हैं। और देखो गीता में भी भगवान ने बताया कि जब इनके पिता नहीं रहेंगे तो ये सब वर्ण संकर होंगे, माने जो मर्जी होगा वही काम करेंगे, इनके पर कोई काबू नहीं होगा, कोई लगाम नहीं होगी, तो जो होगा कुछ भी कार्य करेंगे संसार में, उससे क्या होगा, उससे संसार में जो है विनाश होगा। सब लोग उसका संसार का जो है इनका नाम सही से नहीं लेंगे, आदर सम्मान से नहीं करेंगे। तो इसलिए बताया पुत्र जो होता है, संस्कारी पुत्र जो होता है वो पिता के ही डांट फटकार से बनता है। जब पिता उसको सही तरीके से अंकुश पे रखता है, हर समय पूछना कि किस समय आ रहे हो, किस समय जा रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, जब उसकी निगाह रहती है तभी उसके अंदर संस्कार पैदा होता है। दृष्टांत भी देखो बताया कि एक लड़का जो था वो चित्रकार था, तो हमेशा चित्र बनाता था। हर एक इंसान जो आता था वो कहता बहुत अच्छा तुम चित्र बनाते हो, बहुत अच्छा तुम चित्र बनाते हो, सब लोग उसकी तारीफ करते थे। लेकिन जब वो अपने पिता के पास जाता, कहता पिताजी आप देखो सब लोग तो कहते बहुत अच्छा बनाते हो, आप बताइए। तो वो कहते, पिता उनके कह देते थे कहीं तुम्हारी इसकी नाक टेढ़ी है, कभी कह देते इसकी आंख नहीं सही बनी है, कभी इसकी भौं सीधी नहीं, कुछ ना कुछ कमी निकाल देता। लड़का बड़ा परेशान कि हर कोई कहता बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सिर्फ हमारे पिता ये कैसे हैं जो कहते हैं कि सही नहीं बना। एक उनका दोस्त था, वो हमेशा उससे कहा करता था, उसने कहा कोई बात नहीं, यहाँ छोड़ो अपने पिता के वहाँ विदेश में चलो, वहाँ पर बहुत ज्यादा इसकी जो है बहुत सीनरियों की बहुत बड़ी मांग है, बहुत रुपया है, पैसा है, वहीं पर सीनरी बनाया करना, वहीं बेचा करना। लड़का भी अपने पिता से कहा कि तुम हमको कायदे से वैसे भी नहीं पहचानते हो, जब देखो मेरी कमियां निकालते रहते हो, अब हम जा रहे विदेश में जाकर के वही कार्य करेंगे। पिता ने कुछ नहीं बोले। वो जब भाई चला गया विदेश में तो वहां पर बढ़िया चित्रकारी करता, बहुत सीनरी बनाता, सब लोग कहते वाह 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 वाह, कोई उसकी कमी नहीं बताता। धीरे धीरे उसके अंदर वो कला धीरे धीरे चली गई। कोई कमी नहीं निकालेगा तो सही कैसे करेगा। अब धीरे धीरे वही कला उसकी कमी में आ गई। अब कम जब हो गई तो उसका भी संसार में क्या तुरंत निकाल के फेंक देते। जब तक इंसान के अंदर कोई अच्छाई होती तब तक इंसान स्वीकार करता है, जब दिन अच्छाई नहीं दिखाई पड़ेगी उस दिन तुमको कूड़े कबाड़ा की तरह निकाल के फेंक देगा। फिर लौट के आया, अपने पिता के पैरों में गिरा, कहने लगा पिता आप जो हमारी कमियां निकालते थे वही हमारे लिए सही थी, तब हम और ध्यान देते थे और अच्छा बनाते थे और अच्छा बनाते थे। और वहां पर जाकर किसी ने मेरी जब कमी नहीं निकाली तो अच्छा करने की मेरी आदतें छूट गई, जिससे हमारे चित्रकारी में वो कला ही नहीं रह गई। पिता ने कहा कोई बात नहीं, ये भी एक शिक्षा ले लो कि संसार में जब तक कोई समझाने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं होता है, तब तक हमारे अंदर अच्छाई जो है बढ़ती नहीं है। तो वही बताया कि एक पिता ही ऐसा होता है जो मिट्टी को घड़े का रूप दे देता है, कुम्हार की तरह, माने डांट से फटकार से उसको संस्कारी बनाता है। आज भी हम अपने पापा के नाम की वजह से ही जाने जाते हैं, वही गर्व की बात है। यही क्या, उससे बड़ी क्या बात हो सकती। संसार में हर एक इंसान का पिता का नाम लिखा जाता है, माता का नाम लिखा जाता है, बच्चे की पहचान होती है। अभी जो अनाथालयों में बच्चे पल रहे हैं उनका क्या है, उनको ना पिता का नाम है, ना माँ का नाम है, घर ना परिवार का पता है। तो उन लोगों को मालूम है कि हमारे जो है हमको कितनी कीमत होती है माता पिता की। तो इसलिए बता रहे हैं कि हमारी यही सबसे बड़ी खुशी है। जैसे गुरु हमको बताते हैं कि तुम बच्चे से बहुत कुछ उम्मीद लगाते हो कि वो हमको ये करके दे वो करके दे। बच्चा माँ माँ कह के या पापा पापा कह के या पिताजी कह के बुलाता है, यही सबसे गर्व की बात है। देवता भी इसी तरसते हैं कि कोई ऐसी उनको पुकार करे, माता की पदवी उसको दे, पिता की पदवी। ऐसे बच्चों के अंदर भी यही होना चाहिए विचार कि जो हमारे पिता ने हमारे जो पहचान दी है हमको, जो हमको जिंदगी दी है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। पर ईश्वर का रूप देखना है तो अपने ईश्वर के समान पिता को देख लो। गीता में भगवान ने भी बताया कि अगर तुम परमात्मा को देखना चाहते हो तो धरती पर पिता को देख लो, वही उस परमात्मा की पहचान है। गुरु भी हमारे यही बताते हैं कि जहाँ पर पा शब्द होता है पिता, वो परमेश्वर के ही समान होता है। चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, ये सब भगवान के ही स्वरूप होते हैं। उन्होंने ही धरती पर आकर के हमारी देख रेख सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ली है। हमारे खुशियों के लिए आज भी पापा अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर देते हैं। ऐसे ही होते हैं पिता। कहा कि देखो बच्चे की खुशियों के लिए वो अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर देते हैं।
अगर वो अपनी सारी खाने में, पीने में, घूमने में, टहलने में, संसार में घूमने में, देखने भागने में लगा दें तो बच्चों के लिए घरौंदा कब बना पाए, उनके भविष्य कैसे संभाल पाए। संसार में पैसे कम हैं लेकिन दुनिया की खुराफातियाँ ज़्यादा हैं। जब कोई अच्छा पिता होता है तो वो सब कुछ उसके अंदर कुछ कोई खुराफाती होती भी है तो वो भी जैसे बच्चा उसके सामने आएगा वैसे अंदर विचार आएगा कि अब हम ये सब बातें अपने छोड़ देंगे और अपने बच्चों को ये सब हमको नहीं सिखाना है। अब बच्चा हमारा संस्कारी बने, अपना जीवन संवारे, यही संसार में सबसे बड़ा काम है। तो यही बता रहे भगवान कि देखो कैसे वो अपने स्वभाव के संस्कार से ही भगवान ने बताया अपने बच्चे को संवारने लगता है। अब वही आदत उसको जो है ऊंचाई तक ले जाती है। भले ही पापा का गुस्सा में गुस्सा दिखलाता है लेकिन असल में तो पापा का प्यार ही होता है। चाहे वो डांटे भी, चिल्लाएं भी, लेकिन उसमें भी उनका प्यार छिपा रहता है। क्या कोई पिता जो होता है गली में चलने वाले को डांट के आता है या दौड़ता हुआ कोई चौराहे पर उसको डांटता है? अपनी संतान को डांटता है, क्योंकि वो जानता हमारे बच्चे का भविष्य सुधरे, इसके संस्कार बदले, ये अपना जीवन बनाए और नहीं तो इसका भविष्य सब खराब हो जाएगा, इसका समय सब सदुपयोग ना होकर दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए वो डांटता, भले को हमें गुस्सा करे लेकिन गुस्से में भी वो प्यार छिपा रहता है। बिन पिता के जीवन अधूरा सा होता है। जिनके पास पिता नहीं है तो उनका जीवन कैसे अधूरा है। वो जो भी करते हैं पिता के आशीर्वाद नहीं होता, उनका साथ नहीं होता तो उनको कौन बताए कि बेटा बहुत कुछ तुमने कर लिया, बहुत तुम्हारे अंदर अच्छाई है, बहुत तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर बहुत ही संस्कार अच्छे हैं, तुम्हारे अंदर गुण बहुत अच्छे, ये बताने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए वो सब अधूरा सा लगता है। बच्चों की खुशियों के लिए खुद बच्चे बन जाते हैं पापा। देखो बच्चों की खुशियों के लिए वो अपने को बड़प्पन भुला देते हैं। अच्छे पापा जो होते हैं वो बच्चों के लिए बच्चे ही बन जाते हैं। वैसे भी बताया कोई चीज सिखाने के लिए छोटा ही बनना पड़ता है, वैसे ही चलना पड़ता है। जैसे भगवान ने कहा पढ़ने से ज्ञान हमको नहीं होता है, लेकिन अगर मेरे सामने कोई ऐसे करे, ऐसे चले तो आचरण से हमारे ऊपर जल्दी ही प्रभाव पड़ता है। आचरण का हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। पिता को खुशी उस समय दोगुनी हो जाती है जब उसकी पहचान बेटे के काम से होने लगती है। बच्चे के कोई काम से पिता इतना खुश होता है कि उसकी जो भी खुशियां होती वो 1000 गुनी हो जाती। कैसे? जब बच्चों के नाम से पिता पहचाने जाते। देखो वो उनका इनके पापा जा रहे हैं। बच्चों की खुशियों के लिए अपनी इच्छा तक को कुर्बान कर देते हैं पिता, क्योंकि अपनी इच्छाएं पूरी करते रहें तो बच्चों की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। क्योंकि संसार में इतनी भगवान ने कहा चीजें पड़ी हुई हैं विषय वासनाओं की, उसमें कोई भी कितना भी कोई कमाने वाला हो, कितना किस्मत वाला हो, कितना रुपये पैसे वाला वो हो, लेकिन अगर अपनी इच्छाएं पूरी की तो संतान की खुशियां पूरी नहीं कर सकता। इसलिए सच्चे जो पिता होते, जिस दिन से संतान का जन्म होता है उस दिन से ही पिता अपना जिम्मेदारियां समझ करके अपनी सारी इच्छाएं रोक करके अपनी बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। बाजार से खुशियों के सामान तो खरीद सकते हैं लेकिन पापा का प्यार नहीं मिलता। आज बहुत सारे लोग कदर नहीं करते हैं, इसलिए याद दिलाने के लिए दिन भी बनाया जाता है कि एक दिन फादर्स डे भी रखा जाए। कहा कि संसार से चीज वस्तु बहुत कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन पिता का प्यार नहीं खरीदा सकता। सच्चाई पिता मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग अपना माँ शादी कर लेती हैं, दूसरे पिता भी मिल जाते हैं, लेकिन भगवान ने कहा उनके प्यार में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है। जैसे एक सौतेली माँ को बताया जाता है कि माँ तो माँ होती है लेकिन उसके अंदर कहीं पर द्वेष छिपा रहता है। अंदर से जो जन्म देने वाली माता होती है उसका नार से नार जुड़ा रहता है। इसलिए बच्चे से जो हित और प्रेम होता है वो संसार में और कहीं नहीं मिल सकता। ऐसे पिता भी जो जन्मदाता पिता होता है उसके अंदर जो एक प्रेम होता है, जो उसके अंदर एक जो ने अपने बच्चे से जो लालसा होती है, जो उसके अंदर इच्छा होती है कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे काम करे जिससे हमारा घर परिवार में नाम रोशन हो, अपनी जिंदगी संभाले, अपना कर्तव्य पूरा करे, तो वो चीज नहीं पाया जाता। तो वही बता रहे बाजार से सामान तो खरीद सकते हो, कोई भी चीज ला सकते हो, लेकिन पिता के प्यार को नहीं खरीद सकते हो। 40 लाख कमा लो फिर भी बेकार जिसने ठुकराया माँ का प्यार, माँ बाप का प्यार जिसने ठुकरा दिया तो चाहे इतना भी कमा लिया जाए तो सब बेकार है। इसलिए भगवान बता रहे कि फादर्स डे माने पिता का
दिन है, आज भगवान का ही दिन है, जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें धरती पर ला करके दिया, जिसे मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर हमारा कैसे है? मुक्ति का धाम है। अपने सारे कर्मों को खत्म करने का एक सुनहरा मौका है। इसलिए पिता को लाख लाख प्रणाम है, लाखों लाखों प्रणाम है। अपने जन्मदाता पिता जैसा दुनिया में कोई नहीं है। उस पिता को चाहे इस दुनिया में, चाहे वो छोड़कर चला गया हो, उसको लाखों लाखों प्रणाम, हजारों प्रणाम, सत सत वंदन। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।